व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 5 एपिसोड नंबर 1 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ब्रेकिंग बैड फैंस के लिए एक छोटी सी अपडेट। तो हम ब्रेकिंग बैड का सीजन 2 कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं और पीकी ब्लाइंडर्स के भी अब सीजन 5 और 6 यानी कि 2 सीजन ही बाकी हैं। तो पहले हम पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज को खत्म करने वाले हैं, उसके बाद हम ब्रेकिंग बैड के सीजन 3 को कंटिन्यू करेंगे। So now without wasting awesome and time anymore, let's start the explanation of episode number 1। एपिसोड स्टार्ट होता है पिछले एपिसोड के 2 साल बाद से, यानी कि ईयर 1929 से, अक्टूबर 29। यहाँ पे हम देखते हैं टॉमी को, जो कि अपने हॉर्स पे एक फोन बूथ के पास आता है। वो आर्थर को कॉल लगाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक एंजल ऑफ रिट्रीब्यूशन नाम की गैंग है, जिनका कहना है कि वो पीकी ब्लाइंडर्स से नहीं डरते। ये सुनकर टॉमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा फिन को कॉल लगाता है। वो फिन को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अब्रामा गोल्ड के साथ जाए और उन सभी को सबक सिखाए, लेकिन टॉमी उसे फाइट में इन्वॉल्व होने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब्रामा गोल्ड और उसकी टीम को ही सारी किलिंग करने देना। इसके बाद हम देखते हैं माइकल को, और यहाँ पे उसकी वाइफ भी होती है। जी हाँ, अमेरिका आने के बाद उसने शादी कर ली। अब जैसे ही माइकल उठता है तो उसे पता चलता है कि स्टॉक्स के प्राइस गिर चुके हैं और इसमें शेल्बी फैमिली का बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। मतलब साफ है कि उनका सारा पैसा डूब गया। फिर माइकल 1 बाय 1 सभी को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टॉमी को, जो कि लिजी के पास आया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिजी की एक बेटी हुई है जिसका नाम है रूबी। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं फिन और अब्रामा गोल्ड उन लोगों के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फायरिंग भी चालू हो गई है। एट लास्ट वो लोग उन सभी को मार देते हैं और ये मिशन पास हो जाता है, लेकिन इस दौरान फिन को गोली लग जाती है। फिर वो लोग घर पे आते हैं और यहाँ पे अब्रामा गोल्ड उसकी बुलेट निकाल देता है, बट तभी यहाँ पे एड आ जाती है। वो फिन से कहती है कि जब टॉमी ने कहा था कि फाइट में इन्वॉल्व मत होना, तो तुम्हें फालतू में रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। वो कहती है कि ये सब काम करने के लिए और लोग हैं, तुम्हें टॉमी की बात माननी चाहिए और बिल्कुल उसी की तरह ऑर्डर देने चाहिए। वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, फिन खुद को टॉमी की नजरों में ऊपर उठाना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉमी को, जो कि अब लिजी के पास पहुंच गया है और यहाँ पे वो बच्चों से बात करने लगता है। टॉमी ने अपने एक फेवरेट हॉर्स को मार दिया, जो कि चार्ली को भी बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो टॉमी से ढंग से बात नहीं कर रहा। टॉमी चार्ली को समझाता है कि वो हॉर्स पेन में था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा, लेकिन चार्ली कहता है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, सब लोग कहते हैं कि तुम लोगों को मारते रहते हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक एंजल ऑफ रिट्रीब्यूशन नाम की गैंग है, जिनका कहना है कि वो पीकी ब्लाइंडर्स से नहीं डरते। ये सुनकर टॉमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा फिन को कॉल लगाता है। वो फिन को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अब्रामा गोल्ड के साथ जाए और उन सभी को सबक सिखाए, लेकिन टॉमी उसे फाइट में इन्वॉल्व होने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब्रामा गोल्ड और उसकी टीम को ही सारी किलिंग करने देना। इसके बाद हम देखते हैं माइकल को, और यहाँ पे उसकी वाइफ भी होती है। जी हाँ, अमेरिका आने के बाद उसने शादी कर ली। अब जैसे ही माइकल उठता है तो उसे पता चलता है कि स्टॉक्स के प्राइस गिर चुके हैं और इसमें शेल्बी फैमिली का बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। मतलब साफ है कि उनका सारा पैसा डूब गया। फिर माइकल 1 बाय 1 सभी को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टॉमी को, जो कि लिजी के पास आया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिजी की एक बेटी हुई है जिसका नाम है रूबी। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं फिन और अब्रामा गोल्ड उन लोगों के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फायरिंग भी चालू हो गई है। एट लास्ट वो लोग उन सभी को मार देते हैं और ये मिशन पास हो जाता है, लेकिन इस दौरान फिन को गोली लग जाती है। फिर वो लोग घर पे आते हैं और यहाँ पे अब्रामा गोल्ड उसकी बुलेट निकाल देता है, बट तभी यहाँ पे एड आ जाती है। वो फिन से कहती है कि जब टॉमी ने कहा था कि फाइट में इन्वॉल्व मत होना, तो तुम्हें फालतू में रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। वो कहती है कि ये सब काम करने के लिए और लोग हैं, तुम्हें टॉमी की बात माननी चाहिए और बिल्कुल उसी की तरह ऑर्डर देने चाहिए। वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, फिन खुद को टॉमी की नजरों में ऊपर उठाना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉमी को, जो कि अब लिजी के पास पहुंच गया है और यहाँ पे वो बच्चों से बात करने लगता है। टॉमी ने अपने एक फेवरेट हॉर्स को मार दिया, जो कि चार्ली को भी बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो टॉमी से ढंग से बात नहीं कर रहा। टॉमी चार्ली को समझाता है कि वो हॉर्स पेन में था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा, लेकिन चार्ली कहता है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, सब लोग कहते हैं कि तुम लोगों को मारते रहते हो। इतना कहकर चार्ली अंदर चला जाता है। तब यहाँ पे आर्थर आता है और टॉमी को इन्फॉर्मेशन देता है उनके हुए लॉस के बारे में। टॉमी को ये बात पता थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उसने माइकल से सारे शेयर होल्डिंग्स लगाने के लिए मना किया था, लेकिन माइकल ने अपने ब्रोकर की बात सुनी और उन्हें इतना बड़ा लॉस हो गया। इससे टॉमी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो माइकल पे गुस्सा करने लगता है कि आखिर वो मेरी बात क्यों नहीं मानता। एक्चुअली इस टाइम पे उसे सभी पे गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज कोई भी उसकी बात नहीं मानता। ये देख के रूबी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए लिजी उसे अंदर ले जाती है। अब यहाँ पे टॉमी डिसाइड करता है फैमिली मीटिंग के लिए एंड वो लिजी को आर्थर के साथ जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और टॉमी आग जला के बैठा हुआ है।
यहाँ पे उसे ग्रेस दिखती है जो कि उससे बातें करके उसे सपोर्ट दे रही थी। जी हाँ, ये और कुछ नहीं बल्कि टॉमी के इल्यूजन्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर लिंडा के पास आता है और लिंडा उसे कहती है कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वेल आर्थर यहाँ का चेयरमैन बन चुका है, लेकिन लिंडा को लगता है कि उसके चेयरमैन बनने के बाद भी उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। इसी वजह से वो टॉमी से बहुत ही ज्यादा चिड़ी रहती है। फाइनली सभी लोग आ जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए और इस मीटिंग में एक बाहर का आदमी भी प्रेजेंट था। एज इन चेयरमैन आर्थर यहाँ पे सभी को समझाना चालू करता है कि आखिर क्या हुआ है। सभी का कहना था कि पहले टॉमी को आने दो, लेकिन लिंडा यहाँ पे आर्थर को सपोर्ट करती है और कहती है कि वो यहाँ का चेयरमैन है, सो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन तभी यहाँ पे टॉमी आ जाता है और लिंडा उसे सही तरीके से बात नहीं कर रही थी। टॉमी कहता है कि इस मीटिंग के बाद हम एक फैमिली मीटिंग भी करने वाले हैं जिसमें सभी फैमिली के लोग होंगे। इस पे लिंडा कहती कि क्या तुमने इसके लिए वोटिंग की है। तभी टॉमी रिवील करता है कि उसने कुछ पैसे न्यूयॉर्क स्टॉक में भी डाले थे और वो सारा पैसा सेफ है, लेकिन आर्थर यहाँ का चेयरमैन है और उसे इस बारे में नहीं पता। इससे गुस्सा होकर लिंडा यहाँ से निकल लेती है। इसके बाद वो सभी निकल जाते हैं गैरिसन पब के लिए फैमिली मीटिंग करने। पब के अंदर जाते ही टॉमी सभी को बाहर निकलवा देता है और सभी उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज एज यू नो लास्ट सीजन के एंडिंग में टॉमी इलेक्शन जीत गया था और वो अपने लोगों का बहुत ही ज्यादा भला कर रहा है। सभी के यहाँ से जाने के बाद फाइनली मीटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे एडा टॉमी को फिन के बारे में बताती है। वो बताती है कि फिन खुद ही फाइट करने के लिए चला गया और इस दौरान उसे गोली लग गई। इससे टॉमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर कोई मेरी बात मानता क्यों नहीं है। वो कहता है कि मैंने उसे अब्राहम गोल्ड के साथ भेजा था और ये सारा काम अब्राहम गोल्ड का था, फालतू में उसे अपनी टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। इसके बाद टॉमी उन सभी को बताता है कि हमारे स्टॉक गिर चुके हैं तो इसीलिए हमें कैश का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब कि उन्हें चाहिए हद से ज्यादा कैश। वो कहता है कि जब तक स्टॉक मार्केट वापस से ठीक नहीं होता तब तक कैश इज द किंग। इसके बाद फाइनली मीटिंग ओवर होती है और हमें पॉली और टॉमी की कन्वर्सेशन के बीच में पता चलता है कि एडा प्रेग्नेंट है। ये सुन के आर्थर बिल्कुल शॉक में आ जाता है और वो कहता है कि आखिर मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था। इससे टॉमी काफी ज्यादा खुश होता है और वो पॉली से कहता है कि तुम एडा को कह देना कि आजकल एक बच्चे को खुद पालना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि आजकल कोई नहीं पूछता कि इसका बाप कौन है। लेकिन यहाँ पे पॉली रिवील करती है कि मैं जानती हूँ कि इसका बाप कौन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉमी लंदन आ रखा है और यहाँ पे वो पार्लियामेंट में एक बहुत ही शानदार स्पीच देता है। स्पीच के बाद बाहर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है ऑसवर्ल्ड मोजली। वो कहता है कि मैं आपकी स्पीच का फैन हो गया। वेल टॉमी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम से काम रखता है। यहाँ पे टॉमी एक आदमी के पास जाता है और उससे 50,000 पाउंड्स मांगता है। वेल यही है जो टॉमी को कैश देने वाला है, लेकिन वो कहता है कि अभी उसके पास 50,000 पाउंड्स अवेलेबल नहीं है, वो अभी 20,000 पाउंड्स ही दे सकता है। इससे टॉमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डरा धमका के पैसे निकलवा लेता है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं एडा को, जिसके पास वही ऑफिसर आया होता है। ये वही ऑफिसर है जिसे हमने सीजन 4 में देखा था, जब एडा की बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही थी। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को, जिसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक मिस्टर लेविट नाम का इंसान उससे मिलने आया है। वो उससे मिलने के लिए हाँ कर देता है। लेविट आते ही कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना, लेकिन टॉमी उसे नहीं जानता। फिर लेविट उसे याद दिलाता है कि जब किंग की फोटो जल रही थी तब इस न्यूज को कवर करने के लिए आपने मुझे बुलाया था। और गाइस, अगर आप पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज को सीजन 1 से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये सीजन 1 की ही बात हो रही है, जब टॉमी ने किंग की फोटोज जलवा दी थी। अब लेविट टॉमी से कुछ सवाल जवाब करने लगता है। वो कहता है कि एक बुक मेकर इतना बड़ा पॉलिटिशियन कैसे बन गया। इसके अलावा वो कैम्बल की डेथ को भी उठाता है। वो बोलते हैं कि कैम्बल की डेथ हो गई थी और शक के घेरे में तुम्हारी फैमिली में से कोई आया था। इस पे टॉमी उसी से क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा न्यूज़पेपर किससे ज्यादा डरता है, रिवॉल्यूशन या एवोल्यूशन। वो कहता है कि कैम्बल से मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, और रही बात पॉलिटिशियन बनने की तो ये लोगों के वोट हैं जो कि मुझे यहाँ तक ले आए। फिर वो लेविट से कहता है कि तुम्हारा पूरा नाम माइकल लेविट है ना, और हाँ, उसका नाम माइकल लेविट ही होता है। इसके बाद लेविट यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि पॉली और लिजी साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और उनकी कन्वर्सेशन के टाइम पे हमें पता चलता है कि एडा का बेटा एक ब्लैक है। तब यहाँ पे टॉमी आ जाता है और वो एडा से कहता है कि मुझे पहले से पता है, मतलब कि वो प्रेग्नेंट है, उसे ये बात पहले से मालूम है। तभी हम देखते हैं मिस्टर लेविट को जो कि अपने घर पे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाते हैं पीकी ब्लाइंडर्स और वो मिस्टर लेविट को मार देते हैं। फिर हम टॉमी को देखते हैं जो कि अपने ख्यालों में खो चुका होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 5 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। So without wasting on my time anymore, let's start the explanation of episode number 2.
एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टॉमी को। वो अपने घर के बाहर एक पुतले को देखता है और गन लेके उसके पास जाने लगता है। उसके पास जाके टॉमी को एक लेटर मिलता है जो कि होता है थॉमस शेल्बी के लिए। यहाँ पे जमीन के नीचे कई सारे बॉम्ब लगे हुए थे। टॉमी जैसे तैसे यहाँ पे आ तो गया, लेकिन जाते हुए उसकी हालत भी खराब हो रही थी। तभी चार्ली दौड़ता हुआ टॉमी के पास आने लगता है और टॉमी फटाक से भाग के उसे रोक लेता है। अब टॉमी चार्ली को घर पे जाने के लिए कहता है और यहाँ पे आने से मना करता है। इस सब से टॉमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो वापस से खेत की तरफ जाता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है। इससे सारे बॉम्ब्स 1 बाय 1 ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर टॉमी अपने घर पे जाता है और यहाँ पे उसे कॉल आता है। ये कॉल था कैप्टन स्विंग का और उसने माइकल को पकड़ रखा है। एक्चुअली माइकल टॉमी के दुश्मनों के साथ डील कर रहा था। वो टॉमी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम इसे यहीं पे मार देंगे, लेकिन टॉमी माइकल को नहीं मरवाता बिकॉज ये फैमिली मैटर है। वो उसे माइकल को अपने पास भेजने के लिए कहता है। इसके बाद टॉमी आर्थर के साथ गैरिसन पब जाता है और यहाँ पे हमें एक लेडी मिलती है। एक्चुअली फिन इसके साथ इंटीमेट हुआ था। आर्थर उस लड़की को यहाँ से भेज देता है और फिर टॉमी फिन को उठा के उसे डांटने लगता है क्योंकि फिन ने हीरोगिरी दिखाई और उसे बुलेट लग गई। टॉमी कहता है कि जब मैंने अब्राहम गोल्ड को तुम्हारे साथ भेजा था तो तुम फालतू में लड़ाई में क्यों घुसे, लेकिन फिन अभी भी पूरे एटीट्यूड में होता है। एक्चुअली उसे लग रहा है कि वो असली पीकी ब्लाइंडर तभी कहलाएगा जब वो अपनी मौत से खेलेगा। टॉमी कहता है कि तुम जनरल हो और तुम्हारा काम है ऑर्डर देने का, तुम्हें लड़ाई में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। फिन कहता है कि आज मैं जिस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ मैं उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। वेल गाइस, ये सीन मेरे लिए तो काफी ज्यादा फनी था क्योंकि इतनी सीरियस कन्वर्सेशन के बीच फिन शादी ले आया। अब टॉमी उसे वही बुलेट दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी पहली बुलेट है और लास्ट बुलेट होगी। इसके बाद फिन यहाँ से निकल जाता है। फिर टॉमी जाता है पार्लियामेंट ऑफिस में और यहाँ पे उसे एक ऑफिसर मिलता है। एक्चुअली वो टॉमी से पूछताछ करने आया था मिस्टर लेविट के बारे में। जी हाँ, ये वही रिपोर्टर है जिसे लास्ट एपिसोड में टॉमी ने मरवा दिया था। वो कहते हैं कि कल एक शूट आउट में मिस्टर लेविट मारे गए और सुनने में आया कि वो आपसे मीटिंग करने आए थे। इस पे टॉमी उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। उसे मालूम है कि मिस्टर लेविट को टॉमी ने ही मरवाया है, बट सैडली टॉमी इतना पावरफुल है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं माइकल को जो कि बर्मिंघम आ चुका है और यहाँ पे वो अपनी वाइफ गीना को भी लाया है। लेकिन पॉली उसके आते ही पूछती है कि क्या तुमने टॉमी को धोखा दिया है। इसमें माइकल कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहा था और तभी आर्थर भी बाहर निकल के आ जाता है। वेल, जब तक सच्चाई का पता नहीं लग जाता तब तक माइकल को मिडलैंड होटल में रहना पड़ेगा और ये होटल पूरी तरीके से टॉमी के कंट्रोल में आता है एंड ये बात माइकल भी जानता है। वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। वो अपनी मॉम को तक अब्यूज कर देता है और कहता है कि क्या यही तरीका है अपने बेटे का स्वागत करने का। मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे लाया था, सोचा था कि आप लोग इसे ब्लेसिंग दोगे, लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल अपोजिट निकले। लेकिन आर्थर को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि तुम्हें मिडलैंड होटल में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है एंड जस्ट लाइक लास्ट टाइम मोजली भी उसकी स्पीच सुन रहा था। स्पीच के बाद टॉमी मोजली से जाके मीटिंग करता है और इस मीटिंग में टॉमी के साथ एडा भी शामिल होती है। मोजली उनके सवालों को डायरेक्टली जवाब नहीं दे रहा होता और दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो टॉमी का भी बाप है। पहलू चाहता है कि टॉमी उसके साथ मिलकर काम करे, बट टॉमी उसके साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वो मना कर देता है। टॉमी कहता है कि मैं बर्मिंघम में ही ठीक हूँ और वो एडा के साथ यहाँ से निकल लेता है। बाहर जाके एडा टॉमी से कहती है कि आखिर ये कौन है और जब तुम्हें इसके साथ बिजनेस ही नहीं करना तो तुम इसके साथ मीटिंग क्यों कर रहे हो। इस पर टॉमी कहता है कि अगर मैंने इसके साथ मीटिंग नहीं करी तो इसे लगेगा कि मैं इससे डर गया। एंड एज यू नो, टॉमी भाई किसी के सामने झुकते नहीं है। फिर टॉमी एडा से माइकल की सारी डिटेल्स चेक करने के लिए बोलता है। उसने अभी तक किस किस से बात करी है ये सारे रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कहता है क्योंकि टॉमी को माइकल पे शक हो चुका है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। टॉमी एडा से कहता है कि सभी लोग मेरे थ्रोन के पीछे पड़े हैं, आर्थर की वाइफ लिंडा, माइकल और भी कई सारे। इसके बाद हम पीकी ब्लाइंडर्स को गैरिसन पब में देखते हैं। यहाँ पे माइकल आता है और टॉमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे दुश्मनों के साथ मीटिंग करी, लेकिन अपने दिल में, असलियत में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस कुछ लोगों ने मुझे उनके साथ देख लिया और उन्हें गलतफहमी हो गई। वो कहता है कि मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है और मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इस पर टॉमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो इसका खामियाजा तुम्हारा होने वाला बच्चा भुगतेगा। इससे माइकल गुस्सा होकर टॉमी को मारने आता है, लेकिन आर्थर उसे रोक लेता है। ये देख के टॉमी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो माइकल से कहता है कि तुमने जितना भी लॉस करवाया है वो सारा पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी लाओ, लेकिन हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। अब सीन चेंज होकर अब्राहम गोल्ड की तरफ आता है और वो एक जंगल में बैठा होता है। तभी बिली बॉयज उसे शूट कर देते हैं और उसका बेटा बॉनी बाहर निकलता है। बट ऑफ कोर्स इतने सारे लोगों के सामने वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली उन्हें पीकी ब्लाइंडर्स से बदला लेना था और इसके लिए वो बॉनी को मारने लग जाते हैं। पहले तो यही लग रहा था कि ये इसे थोड़ा बहुत मार के छोड़ देंगे, बट नहीं गाइज, वो उसे बुरी तरह जान से मार देते हैं। इसके बाद वो अब्राहम गोल्ड को धमकी भी देके जाते हैं और कहते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स से कह देना कि उनके बिजनेस का 60% वो हमें दे दें, अदरवाइज ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इससे अब्राहम गोल्ड बुरी तरह टूट चुके थे क्योंकि उसके बेटे को उसके सामने मार दिया गया।
अब उन्हें बस इन बिली बॉयज से बदला लेना था। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर और फिन को, जो कि जाके बिली ग्रेड नाम के बंदे से मिलते हैं। वो फुटबॉल कोच है और इसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता है सिंगिंग की। आर्थर से बात करने के लिए इसलिए आया है ताकि वो लोग अब इसमें भी गैम्बलिंग कर सकें। वेल जैसे तैसे आर्थर उसे मना लेता है। इसके बाद आर्थर अपने घर पे जाता है और घर पे उसे लिंडा मिलती है। लिंडा उसके लिए एक लेटर लिख रही थी और वो बताती है कि लिजी भी लेटर लिख रही है टॉमी के लिए। ये सुन के आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है और वो लिजी का गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारा जितना काम है वो करो, मेरे धंधे में दखल अंदाजी मत दो। वेल आज तक उसने लिंडा से इस तरीके से बात नहीं करी थी। लिंडा कहती कि मैंने तुम्हारे लिए 2 लेटर्स लिखे थे और अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हें कौन सा वाला देना है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को, और लिजी ने भी टॉमी के लिए एक लेटर लिखा है। लिजी कहती कि तुमने उस लेटर का क्या किया? टॉमी कहता है कि मैंने उसे जला दिया। लिजी कहती है क्या तुमने उसे पढ़ा था? टॉमी कहता है हाँ। इस पे लिजी कहती कि चलो तुमने थोड़ा एफर्ट तो दिखाया, मतलब कि आर्थर की तरह सीधा लेटर नहीं जला दिया, तुमने कम से कम उसे पढ़ा तो। अब लिजी कहती कि आज रूबी का बर्थडे है एंड शायद तुम्हें भी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आना चाहिए। टॉमी सेलिब्रेशन के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे कार की आवाज आती है। वो नीचे गन लेके जाता है और कार से जॉनी डॉग नीचे गिरता है, जिसे कि किसी ने बुरी तरीके से मार रखा था। टॉमी उस आदमी को बाहर निकलने के लिए कहता है और ये और कोई नहीं बल्कि अब्रामा गोल्ड होता है। वो टॉमी से कहता है कि उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। टॉमी कहता है किसने? अब्रामा गोल्ड उन्हीं का लेटर देता है जिसपे लिखा था बाय ऑर्डर्स ऑफ द बिली बॉयज। गोल्ड कहता है कि उन्होंने मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने ही मार दिया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। वेल उसकी लोकेशन टॉमी और जॉनी डॉग को ही पता थी, तो गोल्ड को लग रहा है कि वो जॉनी डॉग ही है जिसने उसकी लोकेशन रिवील करी। वो टॉमी को ये भी बताता है कि उन्होंने तुम्हारा आधा बिजनेस मांगा है। इस पे टॉमी को भी उनपे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली अभी तो वो उनका कुछ नहीं कर सकता। अब्रामा गोल्ड फिर से जॉनी को मारने के लिए जाता है, लेकिन टॉमी उसे रोक देता है। वो गोल्ड को शांत करवाता है और कहता है कि हम तुम्हारे बेटे का बदला जरूर लेंगे। उनके बीच में हाथापाई होती, इससे पहले लिजी वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग मेरे घर के आगे ये सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टॉमी लिजी को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है। पहले तो लिजी उसकी बात नहीं मान रही होती, लेकिन टॉमी कहता है कि अगर तुमने एम्बुलेंस को टाइम पे कॉल नहीं किया तो एक इनोसेंट आदमी की जान चली जाएगी। जी हाँ, वो अब्रामा गोल्ड की बात कर रहा है। इसके बाद वो जॉनी डॉग को संभालता है और जॉनी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इस पे टॉमी उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है और इस दुनिया में एक तुम ही हो जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूँ। फिर वो जॉनी डॉग को अंदर ले जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बैक टू अवर चैनल, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 5 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। So now without wasting awesome time anymore, let's start the explanation of episode number 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टॉमी और पॉली को देखते हैं, जो कि कुछ सिस्टर्स के पास आते हैं। वेल यहाँ पे एक बच्चे की मौत हो चुकी है जस्ट बिकॉज ये सिस्टर्स बच्चों को काफी ज्यादा टॉर्चर करती हैं और साथ ही में बहुत ज्यादा मारती हैं। पर जब टॉमी उनसे ये बात कहता है तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। इससे टॉमी गुस्सा हो जाता है और उनमें से एक सिस्टर का चश्मा तोड़ देता है। पॉली और टॉमी दोनों ही उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि आज के बाद अगर ऐसा कभी हुआ तो तुम्हें फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी। जी हाँ गाइस, पीकी ब्लाइंडर्स की तरफ से ही इन्हें फंडिंग मिलती है। अब अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि टॉमी को इन सबसे क्या मतलब है, यानी कि वो शांति से अपना बिजनेस भी तो ग्रो कर सकता है, तो वो फालतू में ही इन सारे झमेलों में पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉमी अब एक बिजनेसमैन के अलावा पॉलिटिशियन भी बन चुका है। तो अगर लोगों की डिमांड्स पूरी करेगा तभी आगे जाके लोग उसे वोट देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम टॉमी को उसकी टीम के साथ देखते हैं और यहाँ पे वो सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि आगे उन्हें क्या करना है। वेल आज पॉली का बर्थडे होता है और टॉमी पॉली को बताता है कि मिस्टर गोल्ड ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। पॉली टॉमी से कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं 45 की हूँ। इस पर टॉमी कहता है कि फिर भी लोगों का दिल तोड़ रही हो। पॉली के वहाँ जाने से पहले टॉमी उसे समझाता है कि वो मिस्टर गोल्ड को ये बात समझा दे कि उसे जल्दबाजी में आकर कोई गलत कदम लेने की जरूरत नहीं है। पीकी ब्लाइंडर्स खुद ही उसके बेटे का बदला ले लेंगे। फिर पॉली गोल्ड के पास चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी माइकल और आर्थर को लेके अपने ऑफिस में जाता है और उनसे कहता है कि आज मॉस्ली हमसे मिलने आने वाला है और वो बहुत ही ज्यादा शातिर है। वो तुम्हारी फीलिंग्स को ट्रिगर करने की पूरी ट्राई करेगा, लेकिन तुम्हें अपना आपा नहीं खोना। वो माइकल को अपने सामने बिठवा देता है और आर्थर को अपने राइट साइड में खड़े रहने के लिए कहता है। फिर यहाँ पे मोस्टली आता है और आर्थर एंड माइकल उसे कम समझ रहे थे, लेकिन मोस्टली बातों ही बातों में उनकी छुट्टी कर देता है। वो आर्थर से कहता है कि मेरे सुनने में आया कि तुम्हारी वाइफ अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इससे आर्थर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से गुस्से में वो चेयर भी उखाड़ देता है। लेकिन टॉमी उसे अपनी लैंग्वेज में कहता है कि चिंता मत करो, इसका टाइम जरूर आएगा। फिर मोस्टली माइकल के सीक्रेट्स भी खोल देता है कि कैसे माइकल ने पीकी ब्लाइंडर्स का इतना सारा पैसा डुबा दिया। ये सुन के माइकल भी बिल्कुल शॉक था कि मॉस्ली को इतना कुछ कैसे पता। वेल गाइस, इससे हमें पता चल जाता है कि मॉस्ली कितना खतरनाक इंसान है, मतलब कि उसके पास पीकी ब्लाइंडर्स की छोटी से छोटी डिटेल है। फिर मोस्ली यहाँ से निकल जाता है और आर्थर टॉमी पे गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि आखिर तुम इसके साथ मीटिंग क्यों कर रहे हो।
टॉमी कहता है कि ये चाहता है कि मैं इसके बिजनेस में एक डेप्यूटी का काम करूं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं लिंडा को, जो कि लिजी से मिलने आई होती है। वो लिजी को बताती है कि मैं अब आर्थर को डिवोर्स देने वाली हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि आर्थर ने कैसे लिंडा पे हाथ उठा दिया था। मतलब कि जो आर्थर अब तक लिंडा की सारी बातें मानता था, उसने एकदम से अपना ये रूप दिखा दिया। इस पे लिजी कहती है कि तुम आर्थर को डिवोर्स दे सकती हो, लेकिन तुम्हें लॉयर बाहर का लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का कोई भी लॉयर आर्थर के सामने खड़ा नहीं होने वाला। बिकॉज एज वी ऑल नो कि पीकी ब्लाइंडर्स का कितना खौफ है यहाँ पे। इसके अलावा लिंडा जो भी लॉयर लाएगी, उसका एड्रेस लिंडा को पीकी ब्लाइंडर्स से छुपा के रखना होगा। बिकॉज अगर पीकी ब्लाइंडर्स को पता चल गया कि वो कहाँ पे रहता है, तो डेफिनेटली पीकी ब्लाइंडर्स उसे जान से मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं पॉली को, जो कि मिस्टर गोल्ड से मिलने जाती है, और यहाँ पे अब्रामो गोल्ड को थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। बिकॉज एज वी ऑल नो कि उसके बेटे बॉनी को उसके सामने ही मार दिया गया, और तब से वो बदले की आग में अकेला ही बुरी तरह तड़प रहा है। अब यहाँ पे पॉली आ जाती है और अब्रामो गोल्ड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इसके बाद गोल्ड पॉली से कहता है कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो डेफिनेटली बिली बॉयज मुझे भी ढूंढ के मार देंगे। वेल ये सब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए कर रहा है। एक्चुअली वो अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। पॉली गोल्ड को जंगल में उसकी बहन के पास ले आती है, और यहाँ पे गोल्ड पॉली को बर्थडे विश करता है। लेकिन जाते टाइम पॉली गोल्ड से कह देती है कि वो कोई गलत कदम ना उठाए, एंड पीकी ब्लाइंडर्स उसके बेटे का बदला ले लेंगे। पर कहीं ना कहीं पॉली भी ये बात जानती थी कि गोल्ड उसकी बात नहीं सुनने वाला, फिर भी वो उसे यहाँ पे ले आई बिकॉज शी लव हिम। उसके जाने के बाद गोल्ड तैयारी करने लगता है स्कॉटलैंड जाने की, टू टेक रिवेंज ऑफ हिज सन। ऑन द अदर हैंड हम उसी ब्रिटिश सोल्जर को देखते हैं जिससे कि एडा प्यार करती है, और उसके पेट में इसी का बेबी है। वो एडा के बेटे के साथ चेस खेल रहा होता है। फिर उससे मिलने टॉमी, आर्थर और माइकल आते हैं, एंड वो उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते थे। लेकिन ये डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले टॉमी माइकल को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब टॉमी को माइकल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन माइकल को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो टॉमी को अब्यूज करते हुए यहाँ से निकल जाता है। फिर माइकल उस ब्रिटिश सोल्जर के साथ डिस्कशन करता है, एंड उसे एक लेटर पकड़ाता है जिसमें मोस्टली के सारे काले धंधों की लिस्ट है। टॉमी बोलता है कि वो ये लिस्ट अपने सीनियर को दे दे, लेकिन वो अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है। मोस्टली के लोग हर जगह पे फैले हुए हैं, एंड उन्हें जैसे इस बारे में पता चलेगा वो डेफिनेटली मुझे मरवा देंगे। लेकिन टॉमी उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो, तुम ही हो जो मोस्टली के इन काले धंधों को रोक सकते हो। टॉमी की बातों से इम्प्रेस होकर वो ये काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद टॉमी अपने घर पे आता है और वो अपने ऑफिस में जाके देखता है कि जॉनी एक मेड के साथ इंटीमेट हो रहा था। इस पे टॉमी उसका मजाक उड़ाने लगता है, और फिर जॉनी उसे बताता है अब्रामो गोल्ड के बारे में। वो कहता है कि तुमने पॉली को समझा के भेजा था, लेकिन पॉली ने तो उसे आजाद कर दिया। वो स्कॉटलैंड जा चुका है अपने बेटे की मौत का बदला लेने। अब टॉमी काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिली बॉयज के हाथों गोल्ड भी मारा जाएगा। इसीलिए वो जॉनी डॉग से कहता है कि तुम आर्थर और अपनी टीम को लेकर स्कॉटलैंड पहुंचो, एंड किसी भी तरीके से गोल्ड को वापस लेके आओ। फिर हम देखते कि टॉमी पब के अंदर बैठकर शराब के मजे ले रहा था, और तब यहाँ पे जैसी ईडन आती है, जिसको हमने लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में भी देख रखा है। मतलब कि पिछले कुछ सीजन से हमें उसके नाम का क्लू मिल रहा था। यहाँ पे वो टॉमी के साथ मीटिंग करने आई होती है, लेकिन टॉमी उसकी बातों को मजे में उड़ा रहा था। जैसी को टॉमी का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और वो यहाँ से वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद टॉमी अभी भी मजे में था, और वो काफी सारा वाइन पी लेता है। तभी उसे ग्रेस के ग्लिम्स आते हैं, जो कि उसे कहती है आई वॉर्न यू आई विल ब्रेक योर हार्ट। वेल गाइस, यही बात उसने सीजन 1 में भी बोली थी, और डेफिनेटली ये रेफरेंस काफी ज्यादा प्यारा लगता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि कहाँ पे ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी और हम कितनी आगे आ चुके हैं। फिर टॉमी अपने घर पे जाता है, और यहाँ पे लिजी उससे बातें कर रही होती है। लिजी टॉमी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब टॉमी को दाल में कुछ काला लगता है, और वो पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो लिजी टॉमी को लिंडा के बारे में बता देती है, जो कि आर्थर को डिवोर्स देने वाली है। लेकिन वो ये बात आर्थर को बताने से मना करती है। लेकिन टॉमी सीधा आर्थर को कॉल लगाता है और उसे ये सारी बात बता देता है कि लिंडा उसे डिवोर्स देने वाली है। वह आर्थर को इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन डेफिनेटली अब कुछ किया नहीं जा सकता। बट इस चीज़ के चलते लिजी टॉमी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, और कहती है कि जब मैंने मना किया था कि आर्थर को कुछ भी मत बताना, तो तुमने उसे ये सब क्यों बताया। इस पर टॉमी कहता है कि ये सब कुछ मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, और मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर को, जो कि उसी आदमी के पास जाता है जिसका लिंडा के साथ अफेयर चल रहा है। वो आदमी आर्थर से बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा था, और वो कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। फिर आर्थर उसे मारने लग जाता है, और मारते मारते ही वो रो रहा था। इसके बाद वो उसकी शक्ल बिगाड़ देता है और कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अंदर से मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और फिर वो यहाँ से निकल जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गोल्ड को। वो रोड बनाने के बहाने अपने आदमियों के साथ बिली बॉयज का वेट कर रहा था।
जैसे बिली बॉयज यहाँ पे आते हैं, गोल्ड उन पे अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है और एक आदमी को तो वो बहुत ही गंदी मौत मारता है। वो उसका पूरा फेस ही जला के राख कर देता है। फिर हम देखते हैं टॉमी को, जो कि मोज़ली के साथ बिजनेस डील के लिए आया होता है और यहाँ पे टॉमी उसकी पार्टी के बारे में कई चीजें पूछ रहा होता है। टॉमी उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मान जाता है, लेकिन टॉमी की भी कई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वेल मोज़ली 1 जनवरी को अपनी पार्टी की अनाउंसमेंट करने वाला है। अब टॉमी अपने घर पे आके उसी ब्रिटिश सोल्जर को कॉल लगाता है और उससे काम के बारे में अपडेट्स मांगता है। एक्चुअली टॉमी का प्लान है मोज़ली को बर्बाद करने का। वो पहले तो मोज़ली के साथ काम करेगा और धीरे धीरे उसकी कई सारी डिटेल्स निकालता जाएगा एंड इसके बाद वो मोज़ली को बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्थर की तरफ और वो मिस्टर गोल्ड के पास पहुंच चुका है। वो मिस्टर गोल्ड को उठाता है और मिस्टर गोल्ड सोचता है कि आखिर आर्थर को उसका एड्रेस कैसे मिला। तभी हम देखते हैं कि बिली बॉयज अब्रामो गोल्ड के पास आ रहे हैं उसे मारने के लिए एंड अब तो डेफिनेटली अब्रामो गोल्ड को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। वेल बिली बॉयज को अब्रामो गोल्ड का एड्रेस दिया है खुद आर्थर ने, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि गोल्ड ऐसे ही उसके साथ नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे बिली बॉयज आ जाते हैं और जैसे ही वो गेट खोलते हैं उन्हें अपने सामने एक ग्रेनेड दिखता है जो कि ब्लास्ट हो जाता है एंड इससे कई सारे बिली बॉयज घायल हो जाते हैं। फिर आर्थर और गोल्ड यहाँ से निकल चुके थे और बिली बॉयज का लीडर कहता है कि टॉमी शेल्बी तुम्हें जंग चाहिए, तो चलो अब जंग चालू हो चुकी है। सो एपिसोड नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है और डेफिनेटली एपिसोड नंबर 4 के लिए आप लोग काफी ज्यादा हाइप्ड अप होंगे, तो हम बिल्कुल भी लेट नहीं करने वाले, जल्दी आपको एपिसोड नंबर 4 भी मिल जाएगा। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 5 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बिली बॉयज टीम के हेड को, जो कि बोर्ड के जरिए टॉमी के पास आता है एंड यहाँ पे वो टॉमी पे गन पॉइंट कर देता है, लेकिन टॉमी के पीछे एक व्हाइट फ्लैग था इंडिकेटिंग पीस। जी हाँ, उसने बिली बॉयज के हेड को यहाँ पे मामला सल्टाने के लिए बुलाया है और अब टॉमी चाहता है कि वो उसके साथ काम करे। मिस्टर मकैवन कहता है कि तुमने मेरे लिए ग्रेनेड छोड़ा था। वेल ये बात हो रही है लास्ट एपिसोड की एंडिंग की, जब आर्थर एक ग्रेनेड छोड़ के अब्रामो गोल्ड को लेकर यहाँ से निकल गया था और इस बॉम्ब की वजह से बिली बॉयज के कई मेंबर्स घायल हो गए। इस पे टॉमी कहता है कि तुमने भी तो मेरे लिए लैंड माइन्स बिछवाए थे। फिर टॉमी उसे एक एनवलप देता है। टॉमी ने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया होटल में बिली बॉय के रुकने का जुगाड़ किया था और साथ ही उस एनवलप में 500 पाउंड्स भी थे। टॉमी उसे बोलता है कि इससे अपनी वाइफ के लिए एक बढ़िया सी ब्लैक ड्रेस खरीद लेना। इसके अलावा अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मेरा नाम ले लेना, इससे डेफिनेटली तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला। वो कहता है कि बहुत ही अच्छा ट्राई है मुझे इम्प्रेस करने का, लेकिन यहाँ पे भी टॉमी फुल ऑन एटीट्यूड में था। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर, फिन और लिंकन को। वेल लिंकन वही फुटबॉल कोच है जिसको पीकी ब्लाइंडर्स खरीदना चाहते हैं ताकि वो इसमें भी गैम्बलिंग कर सकें, लेकिन लिंकन इस बात के लिए नहीं मान रहा था, तो आर्थर को अपनी पे आना पड़ा। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है और अगर तुम इसके लिए मना करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारी फैमिली को खतरा है। फिर लिंकन लाइन पे आ जाता है और कहता है कि बस मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को, जिसके पास आर्थर आता है और इसके बाद वो लोग एक लेडी के पास जाते हैं। एक्चुअली वो लेडी टॉमी के पास अपनी प्रॉब्लम लेके आई होती है कि उसके पति ने उसके बच्चों को कितनी बुरी तरह मार दिया मतलब मार पीट के छोड़ा नहीं, ऊपर पहुंचा दिया। ये सुनकर टॉमी का दिमाग भी खराब हो रहा था और आर्थर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये चिड़िया की बात हो रही है तो आर्थर को हंसी आ जाती है। जी हाँ, वो इन्हीं बर्ड्स को अपना बच्चा मानती है। टॉमी कहता है कि हम डेफिनेटली तुम्हारे पति को समझाएंगे और इसके बाद वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और साथ ही मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसी 3 और बर्ड्स ला के दूंगा। फिर वो लेडी यहाँ से चली जाती है और टॉमी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक चाइनीज यहाँ पे आया है। टॉमी बोलता है कि उसे अंदर भेजो। वो चाइनीज आके सीट पे बैठता है और अपना नाम बताता है, जो कि था ब्रिलियंट चैंग। आर्थर और टॉमी ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि अब्रामो गोल्ड ने अपने हाथों से ब्रिलियंट चैंग को मारा था, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं है। इसके बाद फिन के पास एक चाइनीज लेडी आती है, यू नो फॉर व्हाट, एंड फिन के पास आके उस पर गन पॉइंट कर देती है। अब आर्थर चैंग को मारने की सोच रहा था, लेकिन चैंग उन्हें बता देता है कि मैंने एक चाइनीज लेडी को तुम्हारे भाई फिन के पास भेज दिया है और अगर मुझे कुछ होता है तो डेफिनेटली वो भी मारा जाएगा। तभी उन्हें फिन का कॉल भी आ जाता है जो उन्हें बता देता है कि एक चाइनीज लेडी ने मुझ पे गन पॉइंट कर दी है। यहाँ पे आर्थर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। एक्चुअली चैंग यहाँ पे पीकी ब्लाइंडर्स के साथ डील करने आया था ड्रग्स की। वो उनके सामने पाउडर रखता है और कहता है कि ये बहुत ही बेहतरीन है, उन्हें इस पाउडर को सेल करना है और इसके बदले उन्हें मिलेंगे 1 मिलियन पाउंड्स। तभी फोन से गोली चलने की आवाज आती है और यहाँ पे उन्हें लगता है कि कहीं उस लेडी ने फिन को शूट तो नहीं कर दिया, लेकिन फिन अपडेट करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लेडी छत पे शूट करके यहाँ से निकल गई। अब फिन बिल्कुल सेफ है तो आर्थर और टॉमी चैंग को मार भी सकते हैं। आर्थर टॉमी से कहता है कि मुझे ऑर्डर दो और मैं इसे जान से मार दूंगा,
लेकिन टॉमी आर्थर से रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो चैंग के साथ डील करने में इंटरेस्टेड है। तभी यहाँ पे फिन भागता हुआ आता है और आते ही गोली चलाता है, लेकिन टॉमी ने गन ऊपर की साइड कर दी थी तो गोली ऊपर चलती है। फिन को चैंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन टॉमी उसका गुस्सा शांत करता है, फिर उसे यहाँ से भेज के चैंग के साथ डील करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी ने पॉली को अपने पास बुलाया था और यहाँ पे उसके साथ आर्थर भी था। वो कहता है कि मैंने चैंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, इसके बदले उन्हें 2 मिलियन पाउंड्स मिलने वाले हैं और उन्हें 4 ड्रग से भरी बोट को एक्सपोर्ट करना है। पहले ये बोट सैन फ्रांसिस जाएंगी और फिर लिवरपूल, लेकिन पॉली इसके लिए मना कर देती है बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। आर्थर कहता है कि हमारे डैड ने भी ऐसी एक डील एक्सेप्ट करी थी और इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ गया था, लेकिन टॉमी उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि इसके लिए हमें 2 मिलियन पाउंड्स मिलने वाले हैं। फिर वो पॉली से कहता है कि इसमें माइकल भी मेरे साथ होगा एंड उसने जो 2.5 लाख पाउंड्स का नुकसान करवाया था वो चुकता हो जाएगा और फिर मैं माइकल को वापस से उसी पोस्ट में रख दूंगा। टॉमी को भी ये बात बिल्कुल सही लगती है और वो भी अपना हाथ खड़ा कर देती है। अब वो दोनों राजी थे तो आर्थर की डेफिनेटली कोई भी सुनने वाला नहीं है। टॉमी के यहाँ से जाने के बाद आर्थर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर पॉली उसे बताती है कि तुमने जिस आदमी का फेस काटा था, जी हाँ, यहाँ पे लिंडा के बॉयफ्रेंड की बात हो रही है। वो पुलिस में जाके कंप्लेन करने ही वाला था, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स ने उसे रोक लिया। पॉली आर्थर से कहती है कि तुम्हें लिंडा को भुला देना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली उसे लिंडा से बढ़िया लेडी मिल जाएगी, लेकिन आर्थर लिंडा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। तो वो पॉली से कहता है कि यही तो दिक्कत है, मैं उसे भुला ही तो नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि अब्रामो गोल्ड के पास जाता है और यहाँ पे उसे बताता है कि अब बिली बॉयज के साथ हमारी फाइट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि मैं अब उनके साथ बिजनेस करने वाला हूँ। लेकिन ये सुन के गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है एंड डेफिनेटली वो ऐसा करके रहेगा। इस पर टॉमी उसे एक प्रपोजल देता है। वो कहता है कि आज लिजी की बर्थडे पार्टी है और उसमें तुम भी इन्वाइटेड हो, वहाँ पे पॉली भी आने वाली है और तुम उसे प्रपोज कर देना, इसके बाद तुम दोनों खुशी खुशी साथ में रह सकते हो। ये प्रपोजल अब्रामो गोल्ड को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और इसके बाद वो यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद वंस अगेन टॉमी की एक बेहतरीन स्पीच होती है और स्पीच के बाद हमेशा की तरह मोजली के साथ मीटिंग। यहाँ पे मोजली टॉमी से कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे घर पे पार्टी है। टॉमी कहता है बिल्कुल, मेरी वाइफ का बर्थडे है और आज तुम भी इन्वाइटेड हो। लेकिन यहाँ पे मोजली गड़ी मुर्दी उखाड़ने लगता है। वो कहता है कि शायद तुम हमारा पास तो जानते ही होगे। यहाँ पे वो लिजी की और अपनी बात कर रहा था। टॉमी से शादी करने से पहले जब लिजी प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी तो मोजली भी उसका क्लाइंट हुआ करता था। फिर वो टॉमी से कहता है कि अगर हमें साथ में काम करना है तो हम दोनों को एक दूसरे की कमजोरी पता होनी चाहिए। मोजली यहाँ पे काफी ज्यादा कूल बन रहा था, लेकिन टॉमी ने दिखा दिया कि असली एटीट्यूड किंग कौन है। टॉमी कहता है कि तुम भी कम नहीं हो, तुमने अपनी वाइफ की बहन के साथ शादी करी और बेनिफिट उसकी स्टेप मॉम का उठा रहे हो। अब मोजली यहाँ से निकल जाता है, लेकिन टॉमी का दिमाग खराब हो चुका था मोजली की वजह से। तभी उसे ग्रेस के ग्लिम्स आते हैं जो कि उसे कहती है कि ये कभी पत्थर की वजह से हुआ ही नहीं। यानी कि टॉमी को ये सोच के राहत मिली थी कि ये सब कुछ उस स्टोन की वजह से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन असलियत में तो हम सभी जानते हैं कि ये किसकी गलती थी, डेफिनेटली टॉमी की। तो ग्रेस की सोल भी उससे यही कहती है। इसके बाद टॉमी एक ब्रिज पे खड़ा होता है जहाँ पे उसे अगेन ग्रेस के ग्लिम्स आते हैं। इसके बाद टॉमी जाता है एडा के पास जो कि डेफिनेटली इतनी रात को टॉमी को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। यहाँ पे आके वो बेन यंगर जो कि वही ब्रिटिश ऑफिसर है उसे मोजली की थोड़ी बहुत डिटेल्स देता है और इसके बाद वो कुछ बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि ग्रेस अभी भी जिंदा है। एडा बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, हम सब ने उसे मरते हुए देखा था। लेकिन टॉमी अपनी बातों पे अड़ा रहता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं पॉली को जो कि माइकल से बात कर रही थी और वो उसे इसी चाइनीज बिजनेस के बारे में बताती है। वो माइकल से कहती है कि 1901 में तुम्हारे डैड भी ऐसा ही बिजनेस किया करते थे कोल सप्लाई का और तुम्हें भी कुछ ऐसा ही बिजनेस करना है। इससे तुम ईयरली 2 मिलियन पाउंड्स कमा सकते हो, जिसके बाद तुम पीकी ब्लाइंडर्स का डुबाया हुआ पैसा भी वापस कर सकोगे। ये सुन के वो मान तो जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो जीना से पूछ के बताएगा। ये सुन के पॉली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब माइकल ऐसी चीजें अपनी बीवी से पूछेगा। वो उसे काइंड ऑफ टीज करती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, जीना को इससे कोई लेना देना नहीं है, बस तुम उसे पैसे के बारे में बताना और इतना पैसा सुन के वो अपने आप ही हाँ कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को जो कि मिस्टर मैकेवन के साथ डील कर रहा था। यहाँ पे जब पेमेंट की बात आती है तो टॉमी कहता है कि मैं कैश में पेमेंट लूंगा, लेकिन मैकेवन का कहना था कि वो चेक देने वाला है। टॉमी कहता है कि वो बस कैश में पेमेंट लेता है, लेकिन मैकेवन की गाड़ी अभी भी चेक पे अटकी हुई थी। फिर टॉमी डिसाइड करता है कि वो मोजली के बिहाफ पे चेक ले लेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोजली को जो कि टॉमी के घर पे आ चुका था। वेल यहाँ पे लिजी की बर्थडे पार्टी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे हम देखते हैं माइकल और जीना को साथ में डांस करते हुए। यहाँ माइकल जीना को सारी बातें बताता है और कन्विंस करता है इस बिजनेस के लिए हाँ बोलने को। जीना कहती है कि ये एक हीरोइन बिजनेस है, तो माइकल कहता है हाँ, लेकिन हमें कोई खतरा नहीं होने वाला, बल्कि सारा खतरा चाइनीज उठाने वाले हैं।
और इससे हम एनुअली 1 मिलियन पाउंड्स कमा सकते हैं। मतलब कि हमारे जो भी सपने हैं वो सारे साकार कर सकते हैं। तो जीना भी इसके लिए काइंड ऑफ मान जाती है। ऑन दी अदर हैंड हम मोज़ली को देखते हैं जो कि अंदर आ चुका है और यहाँ पे पॉली उससे बात करने लगती है। पॉली कहती है कि टॉमी थोड़ा सा बिजी है और फिर हम टॉमी को देखते हैं जो कि लिज़ी के साथ इंटीमेट होने में बिजी था। फिनिश करने के बाद टॉमी लिज़ी को मोज़ली के बारे में बताता है और कहता है कि आज पार्टी में एक ऐसा गेस्ट आने वाला है जिसके साथ शायद तुम्हारा कुछ हुआ हो, मतलब कि मुझसे शादी करने से पहले शायद तुम उसके साथ इंटीमेट हुई हो। और लिज़ी को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बिकॉज उसे मोज़ली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद टॉमी मोज़ली से मिलता है और यहाँ पे उनके बीच थोड़ी बहुत डिस्कशन हो रही होती है वीकनेस को लेकर। लेकिन बातों बातों में टॉमी मोज़ली से एक चेक साइन करवा लेता है जो कि बिली बॉयज़ का था। डेफिनेटली टॉमी तेज़ तो बहुत है। इसके बाद वो लोग लिज़ी से मिलने जाते हैं और यहाँ पे मोज़ली लिज़ी को थोड़ा सा टीज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिज़ी भी काफ़ी सेविज रिप्लाई देती है। फिर डांस स्टार्ट हो जाता है और गोल्ड बाहर खड़ा था। पॉली उसके पास जाती है और यहाँ पे फाइनली अब्रामो गोल्ड पॉली को मैरिज प्रपोजल देता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर हम देखते हैं वापस से टॉमी को। बाहर से कार की आवाज़ आती है तो टॉमी आर्थर को उठवाता है माइकल को कह के, बिकॉज आर्थर को थोड़ी सी नींद आ गई थी। और फिर आर्थर चेक करने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पे सामने एक कार खड़ी थी जिसमें से लिंडा निकलती है और वो आर्थर पे गन पॉइंट कर देती है। एक्चुअली लिंडा आर्थर पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि आर्थर ने उसके बॉयफ्रेंड का फेस काट दिया। आर्थर को बाहर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए टॉमी भी उसके पीछे पीछे जाता है और टॉमी के पीछे लिज़ी भी निकल जाती है। ऑन दी अदर हैंड लिज़ी बस आर्थर को शूट करने ही वाली थी, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि लिंडा को किसी ने गोली मार दी। वेल ये और कोई नहीं बल्कि पॉली थी। डेफिनेटली उसने आर्थर की जान बचा ली, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप यही देखोगे कि आर्थर पॉली पे इस चीज़ के लिए गुस्सा करेगा। सो फाइनली दिस एपिसोड एंड्स हियर। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 5 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। वेल उन सभी की प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पॉली ने लिंडा को गोली मार दी थी और ये गोली उसके हाथ में लगी है। डेफिनेटली इससे आर्थर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो लिंडा को रूम में ले जाते हैं और बुलेट को उसकी बॉडी से बाहर निकालने लगते हैं। यहाँ पे लिंडा कर्रा रही थी क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और तभी एक गार्ड आके टॉमी से कहता है कि मोज़ली आपसे मिलना चाहता है। टॉमी कहता है कि उसे अंदर मत आने दो, यहाँ पे बस फैमिली मेंबर्स रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी मोज़ली अंदर आ जाता है और यहाँ पे आर्थर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मोज़ली पे गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि यहाँ से निकलो नहीं तो उड़ा दूंगा। मोज़ली को यहाँ से निकलना ही सही ऑप्शन लगता है तो डेफिनेटली वो यहाँ से निकल जाता है। अब लिंडा बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी तो टॉमी उसे कहता है कि लिंडा तुम्हारा बेटा भी है और अगर तुम मर गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। अब डेफिनेटली लिंडा नहीं चाहती कि उसके बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीकी ब्लाइंडर्स के पास आ जाए, इसीलिए वो कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देती है। इस बीच आर्थर पॉली से कहता है कि तुम्हें उसे ये करने देना चाहिए था, मतलब कि मुझे शूट करने देना चाहिए था, मैं इसी लायक हूँ। लेकिन टॉमी आर्थर को समझाता है और कहता है कि आर्थर हमें तुम्हारी ज़रूरत है। फिर आर्थर टॉमी के गले लगता है और उसे थैंक्स कहता है। ये देख के पॉली कहती है कि देखो थैंक्स मुझे कहना चाहिए, जान इसकी मैंने बचाई है और थैंक्स टॉमी को कर रहा है। इसके बाद टॉमी लिंडा को वाइन में मिला के कोकेन देता है जिससे कि उसका पेन चला जाए। फिर पॉली उसे बताती है कि अब्रामो गोल्ड ने मुझे प्रपोज किया है और अब हम साथ में रहने वाले हैं। ये सुनकर टॉमी भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोज़ली बाहर खड़ा होकर स्पीच दे रहा है और उसकी इस स्पीच को टॉमी भी सुन रहा होता है, साथ ही में अब्रामो गोल्ड भी। वो सभी को बताता है कि मैं एक नई पार्टी खोलने वाला हूँ जिसमें मेरे साथ टॉमी भी होगा जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। रिसेंटली जो ब्रिटिश पार्टी है वो लोगों की वेलफेयर नीड्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। वो बताता है कि इंडियन कॉटन मिल से ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन वो आम जनता पे पैसा नहीं लगाती। लेकिन जो पार्टी मोज़ली बनाने वाला है वो डेफिनेटली सभी की सुनेगी और ब्रिटिशर्स से तो काफी ज्यादा गुना सही होगी। इसके बाद हम टॉमी और मोज़ली को साथ में देखते हैं और यहाँ पे टॉमी मोज़ली के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी स्पीच सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बट एज वी ऑल नो ऐसा कुछ भी नहीं है। सही मौका आने पर टॉमी उसे मार देगा। यहाँ पे मोज़ली टॉमी को बताता है कि उसने 2 रेसिंग ट्रैक्स बिली बॉयज के नाम कर दिए हैं ताकि इन फ्यूचर उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा रहे। इससे टॉमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। अब मोज़ली उसे कहता है कि मेरे साथ काम करने के लिए तुम्हें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा और ये दारू पीना सिगरेट पीना भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसके बाद मोज़ली तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पे टॉमी का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है बिकॉज आज तक किसी ने टॉमी पे इस तरीके से हुक्म नहीं चलाया था। इसके बाद हम देखते हैं मोज़ली को लिज़ी से बात करते हुए और फिर लिज़ी जाती है टॉमी के पास एंड उससे पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस टाइम पे टॉमी का दिमाग भी बहुत ही ज़्यादा खराब था
और वो गुस्से से पूछने लगता है कि क्या तुम क्या कहना चाहती हो। लिज़ी कहती है कि आखिर तुम उसके साथ बिजनेस क्यों कर रहे हो, वो एक बीस्ट है और डेफिनेटली उसके साथ काम करना खतरे से खाली नहीं। टॉमी उसे समझाता है कि मैं बहुत ही सही चीज़ कर रहा हूँ और लिज़ी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसे मारना चाहते हो, तुमने ये बात अपनी ईगो पे ले ली है और अब तुम यही समझते हो कि तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। अब टॉमी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो लिज़ी को हग कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंडा को होश आ चुका है और आर्थर भी उसके पास ही बैठा था। आर्थर लिंडा के पास आने की ट्राई करता है लेकिन लिंडा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। अब आर्थर लिंडा को समझाता है कि चलो यहाँ से निकल चलते हैं, सुबह होने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे और जैसी लाइफ तुम चाहती थी वैसी जिएंगे, वापस यहाँ लौट के कभी नहीं आएंगे, पीकी ब्लाइंडर्स से बिल्कुल दूर चले जाएंगे और अपनी लाइफ आराम से जिएंगे। लेकिन लिंडा उसे कहती है कि मेरे पास एक और आइडिया है, तुम यहीं पे रुको और मैं जाती हूँ। जी हाँ, लिंडा ने अपनी साइड से सब कुछ क्लियर कर दिया, यानी कि बस अब वो आर्थर को डिवोर्स दे देगी। फिर लिंडा यहाँ से निकल जाती है और आर्थर उसकी याद में रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं मोज़ली को जो कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बेन यंगर को जो कि टॉमी के पास उसके ऑफिस में आता है और टॉमी उसे वही लेटर देता है जिसमें मोज़ली के साइन थे एंड उसका कहना था कि ये जाके अपने सीनियर को दे दो। लेकिन बेन कहता है कि कल जो तुम्हारी पार्टी हुई थी वहाँ पे मेरे सीनियर्स भी मौजूद थे और उन्होंने मोज़ली की स्पीच को पूरी तरीके से सपोर्ट किया था, तो डेफिनेटली इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन टॉमी अपना डिसीजन नहीं बदलता है और उसका अभी भी यही कहना था कि ये जाके अपने सीनियर्स को दिखा दो। इसके बाद बेनी यंगर वापस जाने लगता है लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। वहीं पे पास में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे जिनमें से एक की जान चली जाती है। टॉमी जब नीचे आके देखता है तो बेन के बचने का तो कोई चांस था ही नहीं, लेकिन टॉम उस बच्चे को बचाने की तो ट्राई करता है बट उसे पता चलता है कि वो भी मर चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस जाता है एडा के पास और उसे बताता है कि बेन मर चुका है। ये सुन के एडा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज़ को तुम छूते हो या फिर मैं छूती हूँ वो चीज़ चली जाती है। मैं बेन यंगर से प्यार नहीं करती थी लेकिन उसे लाइक करती थी। मैं उससे शादी नहीं करने वाली थी और ना ही उसे बताने वाली थी इस बच्चे के बारे में। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। इसके बाद टॉमी कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ना ही मैं उसे ये सब कुछ करने के लिए फोर्स करता और ना ही आज वो मरता। इसके अलावा टॉमी को दुख हो रहा था उस 10 साल के बच्चे के मरने का। टॉमी कहता है कि अगर मैंने बेन को इस काम के लिए चुना ही ना होता तो आज वो बच्चा स्ट्रीट पे फुटबॉल खेल रहा होता। एडा उसे कहती कि तुम खुद को इसके लिए ब्लेम मत करो, लेकिन टॉमी सीरियसली खुद ही को इस सब के लिए ब्लेम कर रहा था। फिर जब टॉमी जाके अपनी कार में बैठता है तो फिर से उसे पीछे ग्रेस दिखाई देती है, लेकिन ये ग्रेस का काइंड ऑफ इविल वर्जन था जो उसे दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये वर्जन बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, बल्कि वो टॉमी को ये सब कुछ करने से रोकना चाहती है। एक तरीके से वो टॉमी को नीचा दिखाना चाहती है या फिर नीचे गिराना चाहती है, जस्ट बिकॉज ये ग्रेस नहीं है बल्कि टॉमी का माइंड है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं आर्थर को जो कि अपनी पूरी टीम के साथ चैंग के साथ डील करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उन पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं। ये लोग आयरिश थे और पीकी ब्लाइंडर्स पे भारी पड़ रहे थे। तभी आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है और वो डीपी लेकर उनको मारने के लिए निकल जाता है। वो अकेला ही पूरा मार्क क्लियर कर देता है। इससे हमें आर्थर की पोटेंशियल का पता चलता है। वो लोग यहाँ पे ओपीएम लेने आए थे। आर्थर को न्यूज़ मिलती है कि एक पुलिस वाला भी फायरिंग में मर गया। वो कहता है कि उसे भी गायब कर दो और किसी को पता ना चलने पाए। इसके अलावा वो एब्रामा गोल्ड को भी इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हारे रास्ते में जो कोई भी आए उसे उड़ा देना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टॉमी किसी के फ्यूनरल में होता है और यहाँ पे लिखा था पीटर, मतलब कि ये उसी 10 साल के बच्चे का फ्यूनरल है। यहाँ पे हम क्लियरली टॉमी की शक्ल पे उदासी देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को पागल खाने जाते हुए। यहाँ जाके वो बॉर्नी नाम के आदमी से मिलता है जो कि उसकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर में उसके साथ था एंड टीम का कैप्टन और कोई नहीं टॉमी था। टॉमी बताता है कि जॉन, डैनी, फ्रेडी सब लोग मर चुके हैं, लेकिन आर्थर फिर भी ठीक है। एक्चुअली ये बंदा वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर है और टॉमी को बर्नी की हेल्प चाहिए। यहाँ पे बर्नी टॉमी से मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई फ्रीडम नहीं चाहिए और ना ही अब वो किसी को मारने में इंटरेस्टेड है। तो टॉमी उसे एक जहर की गोली ऑफर करता है और कहता है कि ऐसे ही मरने से अच्छा ये खा के मर जाओ या फिर मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा और मेरे साथ आके काम करो। वेडनेसडे को मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इस बात से बर्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो टॉमी के साथ काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम टॉमी को मकैवन के पास देखते हैं और वो ओपीएम की सप्लाई में इनकी हेल्प लेने वाला है। मकैवन टॉमी से कहता है कि मोस्टली लंदन में किसी के साथ डील करना चाहता है, लेकिन उसे सही आदमी नहीं मिल रहा। इस पर टॉमी कहता है कि वो सोलोमन के साथ डील कर सकता है, लेकिन लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोलोमन मर चुका है। वेल टॉमी ये सब कुछ ऐसा जोक ही कह रहा था और वो कहता है कि अगर सोलोमन अभी भी जिंदा होता तो भी मोस्टली उसके साथ डील नहीं करता, क्योंकि वो ज्यूस के साथ डील करना पसंद नहीं करता।
तभी यहाँ पे आर्थर आता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो टॉमी से कहता है कि मैंने उन लोगों को धूल चटा दी। यहाँ पे उसकी थोड़ी सी नोकझोंक मैकेवन के साथ भी हो जाती है और मैकेवन कहता है कि क्या यहाँ पे अब्रामा गोल्ड नहीं आया। आर्थर कहता है कि गोल्ड ने मुझसे कहा कि अगर वो तुम्हें देखेगा तो वहीं पे तुम्हारा गला काट देगा। टॉमी उन्हें शांत कराता है और फिर मैकेवन यहाँ से निकल जाता है। अब टॉमी आर्थर को बर्नी के बारे में बताता है और कहता है कि वो वापस आ रहा है, मैंने उसे बाहर निकालने का जुगाड़ कर लिया है और वो मोज़ली को मारने में मेरी हेल्प करेगा। जी हाँ, बर्नी के हाथों टॉमी मोज़ली को मरवाना चाहता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अब बस लास्ट एपिसोड बाकी है सीज़न 5 का। एंड डेफिनेटली आई नो आप अगले एपिसोड के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगे, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगले एपिसोड से ज़्यादा आप अगले सीज़न के लिए एक्साइटेड होगे जब मैं लास्ट एपिसोड को एंड तक एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 5 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। जी हाँ, सीजन 5 के लास्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टॉमी को मिस्टर चर्चिल के साथ बैठे हुए। जी हाँ, ये वही चर्चिल है जिसको हमने सीजन 1 में देखा था। इसके अलावा सीजन 2 के एंडिंग में वो मिस्टर चर्चिल ही थे जिन्होंने टॉमी की जान बचाई। एक्चुअली उन्हें खबर मिल चुकी है कि टॉमी ने बर्नी को पागल खाने से बाहर निकलवा दिया है एंड उन्हें ये बात पता है कि टॉमी मोज़ली को मारना चाहता है, इसीलिए उसने ये कदम उठाया है। लेकिन यहाँ पे चर्चिल टॉमी को काफी ज्यादा राहत देते हैं ये बोल के कि मैं इस प्लान में तुम्हारे साथ हूँ। और ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मोज़ली कितना खतरनाक इंसान है और अगर उसने ये पार्टी बना ली तो इसमें टॉमी और मिस्टर चर्चिल दोनों का ही नुकसान है। इसके अलावा मिस्टर चर्चिल सीजन 2 से रिलेटेड ही एक बात छेड़ते हैं और कहते हैं कि एक ऑफिसर तुम्हारे काम में दुविधा डाल रहा था एंड तुमने उसे ऊपर पहुंचा दिया। टॉमी कहता है कि वो मैंने नहीं बल्कि आंट पॉली ने किया। वो कहता है कि आई नो तुम मिस्टर कैम्बल की बात कर रहे हो। वेल गाइस, अगर आप हमें सीजन 1 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा चेस्टर कैम्बल कौन है। इस पे मिस्टर चर्चिल का कहना था कि तुम्हारा तो पूरा खानदान ही बहुत खतरनाक है। इसके बाद टॉमी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर को जो कि फिन के पास आता है और यहाँ पे लिंकन भी मौजूद था। फिन और लिंकन आपस में बातें कर रहे थे, तभी टॉमी यहाँ पे आके फिन को इंटरप्ट करता है और कहता है कि यहाँ पे बस फुटबॉल से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, मतलब कि कैसे फुटबॉल में गैम्बलिंग करनी है वगैरह वगैरह। वो कहता है कि अगर तुमने हमारे प्लान के बारे में इसे कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे लिंकन कहता है कि हम बस फुटबॉल से रिलेटेड बातें कर रहे थे एंड यहाँ पे कोई भी फैमिली टॉक नहीं हो रही थी। इस पे आर्थर उसे धमकाते हुए कहता है कि होनी भी नहीं चाहिए। फिर आर्थर यहाँ से निकल जाता है और लिंकन को कहीं ना कहीं आर्थर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे टाइम आता है फैमिली मीटिंग का, जो कि टॉमी ने यही प्लान डिस्कस करने के लिए रखवाई थी कि वो मोज़ली को कैसे मारने वाला है। लेकिन इससे पहले कि टॉमी कुछ बोलता, माइकल अपना मुंह खोलना चालू कर देता है। वो बिजनेस के बारे में बात करने लगता है और टॉमी से कहता है कि मेरे पास इस बिजनेस के लिए एक नया आइडिया है। उसका कहना था कि हम अमेरिकन के साथ डील करेंगे एंड अभी हम साल के 2 मिलियन पाउंड्स कमाते हैं और अमेरिकन के साथ डील करने के बाद हम 20 मिलियन पाउंड्स कमाएंगे। वो कहता है कि अब पीकी ब्लाइंडर्स के तरीके पुराने हो चुके हैं, अब इस बिजनेस को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि नई जनरेशन को। और हम लोग जैसे पहले बिजनेस कर लिया करते थे डेफिनेटली अब वैसे नहीं कर सकते। अब हमें नई जनरेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। वो पॉली से कहता है कि शादी के बाद आप एक बड़े से घर में रह सकती हो। इसके बाद वो आर्थर से बोलता है कि तुम लिंडा के साथ वैसी लाइफ जी सकते हो जैसी कि वो चाहती थी या फिर तुम चाहते थे। इस पे आर्थर लिंडा को अब्यूज कर देता है। सीरियसली गाइस, ये सीन काफी ज्यादा फनी था। फिर माइकल जाता है फिन के पास और कहता है कि तुमने खुद को प्रूफ करके दिखाया है और तुम भी न्यू जनरेशन का ही पार्ट हो। एक्चुअली यहाँ पे वो सभी का ब्रेन वॉश करना चाहता था। वो कहता है कि सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी वाइफ जीना इसमें मेरी हेल्प करेगी, यानी कि जीना की जो फैमिली है वो उनके साथ बिजनेस करेगी। फिर माइकल बड़ी स्वैग से फाइल टॉमी के हाथ में देता है और टॉमी उसे आग में फेंक देता है। इस पे जॉनी डॉग की हंसी निकल जाती है। अब जीना माइकल से कहती है टेल हिम द ट्रुथ। फिर टॉमी भी माइकल को बोलता है कि टेल मी द ट्रुथ माइकल। तो माइकल टॉमी से कहता है कि अमेरिकन ओल्ड फैशन पीकी ब्लाइंडर्स के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। एक्चुअली वो यहाँ पे कई रबिश वर्ड्स यूज करता है, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स के सामने मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और टॉमी से कहता है कि बर्नी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और अगर तुमने जल्दी आके उसे नहीं रोका तो वो सभी को उड़ा देगा। अब टॉमी माइकल से कहता है कि मैंने तुम्हें एक और मौका दिया और तुमने मुझे धोखा दिया। आज के बाद अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। और इसके बाद वो जीना से कहता है कि अपनी फैमिली से कह देना। तभी जीना कहती है लेट मी गेस, डोंट एफ विद द पीकी ब्लाइंडर्स। फिर टॉमी यहाँ से निकल जाता है बट स्टिल कुछ कमी रह गई थी। यहाँ पे पॉली अपनी सीट से उठती है।
आगे बढ़ती है और माइकल के गाल पे कस के रैप्टा लगाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टॉमी को बर्नी के पास जाते हुए, और यहाँ पे बर्नी सच में बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन टॉमी को देखते ही वो फिर से स्टिल हो जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टॉमी की कितनी ज्यादा रेपुटेशन है। यहाँ पे टॉमी उसे शांत करता है और कहता है कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है और अब हम घर पे हैं। इसके बाद फाइनली टॉमी सभी को प्लान समझाता है। वो बताता है कि बर्नी ही वो होगा जो कि मॉज़ली को मारेगा। वो स्नाइपिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वही मॉज़ली की खटिया खड़ी करने वाला है। फिर वो अब्रामो गोल्ड से कहता है कि तुम्हें बिली बॉयज से बदला लेना था, तो ये सही टाइम रहेगा, यहाँ पे तुम बिली बॉयज को मार सकते हो। टॉमी का प्लान ये है कि जैसे ही मॉज़ली मर जाएगा टॉमी मॉज़ली की जगह ले लेगा, और आपको तो पता ही है कि टॉमी कितना अच्छा है स्पीच में। तो जिस पार्टी को मॉज़ली खड़ा करने वाला था, टॉमी उसे अपने अंडर में लेने की फिराक में है। इसके बाद हम टॉमी और आर्थर दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पे माइकी जो कि पब का मैनेजर है वो यहाँ पे आता है, और आते ही टॉमी से ड्रिंक मांगता है, एंड यहाँ टॉमी उसे ड्रिंक ऑफर करता है। इसके बाद आर्थर और टॉमी धीरे धीरे करके सारे राज खोलने लगते हैं। एज वी ऑल नो कि लास्ट एपिसोड में बेनी यंगर मारा गया था, तो वो कहती है कि बेनी यंगर की गाड़ी में बॉम्ब पैडी रोज नाम के बंदे ने फिट किया था। वेल, उसे तो हमने मार दिया है, लेकिन उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकालने के बाद हमें पता चला कि उसने लास्ट टाइम तुमसे बात की थी, यानी कि मॉज़ली का वो आदमी माइकी ही था जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ कर रहा है। एंड एज वी ऑल नो इसकी सजा मौत है, तो टॉमी उसे मार देता है। उसके मरने के बाद आर्थर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, और वो टॉमी से पूछने लगता है कि क्या माइकल सच कह रहा है, क्या हमें माइकल की बात मान लेनी चाहिए। तो यहाँ पे टॉमी गुस्से में आके आर्थर को शांत करवाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी किसी से मिलने जाता है, और ये और कोई नहीं बल्कि एल्फी सोलोमन था। जी हाँ, वही सोलोमन जिसके लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड की एंडिंग में टॉमी ने मार दिया था, लेकिन सोलोमन बताता है कि गोली उसको छूकर निकल गई थी, तो वो नहीं मरा। अब टॉमी सोलोमन को मॉज़ली के बारे में बताता है और कहता है कि उसे मारने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड एज वी ऑल नो एल्फी के नखरे करने की आदत तो जाने नहीं वाली, तो थोड़ी बहुत नखरे दिखाने के बाद वो मान जाता है। यहाँ पे सोलोमन अपने डॉग की भी खबर लेता है, और टॉमी उसे बताता है कि उसका डॉग बिल्कुल ठीक है। सोलोमन टॉमी से कहता है कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। इसके बाद टॉमी घर पे जाता है, और यहाँ पे पॉली बैठी हुई थी। वो पॉली से कहता है कि जो कोई भी माइकल का सपोर्ट करेगा उसे कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा। या पॉली भी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है, और अब टॉमी का दिमाग खराब हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम टॉम को चार्ली के पास देखते हैं, और यहाँ पे चार्ली टॉम को उसकी मॉम के बारे में बताता है। चार्ली बताता है कि तुम्हारी मॉम किसी नेचुरल तरीके से नहीं मरी थी, बल्कि वो एक सुसाइड था, और सुसाइड जिप्सी फैमिली में काफ़ी आम सी चीज़ हो गई है। चार्ली टॉमी को सुसाइड करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ कर लिया तो डेफिनेटली कंपनी तो बर्बाद होनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बर्नी को, जो कि खुद का स्नाइपिंग टेस्ट दे रहा था कि वो कितना अच्छा स्नाइपर है। उसके हालत देख के तो सभी लोग उसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन बर्नी का निशाना देखने के बाद वो लोग बिल्कुल शॉक थे। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है जब पीकी ब्लाइंडर्स मॉज़ली को मारने वाले हैं। लेकिन फिन लिंकन को गलती से ये बात बता देता है कि आज वो मॉज़ली को मारने वाले हैं। एक्चुअली फिन का मॉज़ली पे बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन फिन के यहाँ से जाने के बाद लिंकन किसी को कॉल करता है। अब उसने किसे कॉल किया वी डोंट नो, और ये सारे जवाब आपको नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे। तो सीजन के एंड होते होते काफ़ी सारे सवाल आपके दिमाग में बनने वाले हैं, और इस सब का जवाब आपको नेक्स्ट सीजन में ही मिलेगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी ईडन को, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि मॉज़ली इस पार्टी को बना ले, इसीलिए वो यहाँ पे नारे लगा रही है। तभी यहाँ पे टॉमी आता है, और जेसी ईडन कहती है कि तुम भी उसी के साथ हो, लेकिन टॉमी कहता है कि मॉज़ली आज ही ख़त्म होगा। वो कहता है कि बाहर से इतना डैमेज नहीं होने वाला, हमें अंदर से डैमेज करना पड़ेगा। फिर वो जेसी ईडन को लेकर अंदर जाता है, और उसे एक रूम में ले जाकर कहता है कि आज मॉज़ली का लास्ट डे है। वो जेसी को घर पे जाने के लिए कहता है, और कहता है कि बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। यहाँ पे टॉमी की काउंटिंग चालू होती है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतने में गोली चल जानी चाहिए थी, लेकिन गोली नहीं चली। इसका रीज़न है कि बर्नी को किसी ने मार दिया। अब ये कौन है जिसने बर्नी को मारा, इसका जवाब भी आपको नेक्स्ट सीजन में मिलेगा। ऑन द अदर हैंड टॉमी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था कि आखिर ये सब क्या हो गया। अब्रामो गोल्ड भी मैकावेन को मारने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन तभी पीछे से उस पर एक और बंदा अटैक कर देता है और मल्टीपल टाइम स्टैप करके उसे मार देता है। वो लोग आर्थर पे भी अटैक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन एज वी नो आर्थर इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। जो आदमी आर्थर को मारने के लिए आया था, आर्थर उल्टा उसी पे भारी पड़ जाता है। अब टॉमी जाके बर्नी को मरा हुआ देखता है, और उसके बाद उसी रूम में जाता है जहाँ पे जेसी ईडन थी। वो जेसी से कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं। तब यहाँ पे आर्थर भी आ जाता है, और वो जेसी ईडन को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। टॉमी कहता है कि इसने कुछ भी नहीं किया है, इसको पहले से ही प्लान पता था। फिर वो जॉनी डॉग से कहकर जेसी को घर पे भेज देता है और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है।
यहाँ पे टॉमी के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली हमारे दिमाग में भी। आखिर कौन है जिसने मॉसली को इस प्लान के बारे में बताया? क्या वो लिंकन है या फिर सोलोमन या फिर वो माइकल है? यहाँ पे टॉमी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और इसके बाद आर्थर और वो घर पे वापस आ जाते हैं। टॉमी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा निराश था और वो आर्थर से कहता है कि शायद हमें कोई मिल गया जिसको मैं नहीं हरा सकता। आर्थर कहता है कि हम शांति से बैठ के बात करते हैं, लेकिन टॉमी कहता है मुझे चलना चाहिए। टॉमी कोहरे की तरफ निकल जाता है और यहाँ पे अगेन उसे ग्रेस के ग्लिम्स आते हैं। ग्रेस कहती है कि मेरे पास आ जाओ, ये सही टाइम है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। अब टॉमी खुद पे गन पॉइंट कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड प्लस सीजन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि इस एपिसोड के बाद आप लोग सीजन 6 के लिए हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। तो अब आगे क्या होगा? क्या टॉमी खुद को गोली मार देगा? इसके अलावा मोज़ली को ये सारी डिटेल्स आखिर दी किसने? ये सब कुछ जानने के लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट सीजन का, और डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन हम लोग जल्दी ही ले आएंगे। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new in our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.